ग्रीटिंग्स, जय काल भैरव। तो आज टॉपिक है न्यू मून करंट फीलिंग्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये है स्टार लाइट ओरेकल, ये है दूसरी ओरेकल और ये है टैरो। ठीक है, 2 ओरेकल और टैरो के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। सो लेट्स से कि भाई न्यू मून अभी आ गया है तो क्या है करंट फीलिंग्स, लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, नेगेटिविटी को भगाने के लिए। ओके, चलो फिर करते हैं कार्ड्स के शफलिंग। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, एंड बेल नोटिफिकेशन डेफिनेटली टर्न ऑन कर देना ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन है, नए वीडियो जैसे ही अपलोड होते हैं आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तब तक हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ओके, लेट्स सी। चलो क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं हमें। वाह, ये तो उछल के आ गए। ठीक है, और सिर्फ हम 1 या 2 ही कार्ड्स लेते हैं। चलो 1 कार्ड आ गया, आई थिंक दैट्स गुड। सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये दिखे क्लियरली। ऐसे ही स्प्रेड करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों जो कार्ड है वो लगातार पेंटाकल्स यानी कि अर्थ साइन के हमें मिल चुके हैं। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, सारे जो है वो अर्थ साइन के कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। एंड जो 4th कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज का एक कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वो है 9 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ओके, फिर आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम ये पूरे रीडिंग में जो साइंस आ चुके हैं उसको अगर हम देखें तो बेसिकली हमें जो कार्ड्स दिख रहे हैं ना वो मोस्टली पेंटाकल्स यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड अगर बात करते हैं दूसरे कौन से साइंस आ चुके हैं तो भाई यहाँ पे हमें 2 बार मिला है वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, वो भी नंबरिंग में ही है, 9 के बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स। एंड फिर आ गया है एक सिंगल कार्ड कप्स का यानी कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। कोई भी मेजर अरकाना का कार्ड हमें नहीं मिला है, यानी कि वो 22 कार्ड जो कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं। एंड दूसरी बात, एक और साइन हमें यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, तो ये भी हमें जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन हमें यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, बाकी अगर हम यहाँ पे रीडिंग में देखते हैं कि देखो शुरुआत में हमें कार्ड मिला है 9 ऑफ पेंटाकल्स का। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो करंट फीलिंग्स हमें दिखती है ना, इट्स लाइक कि ये व्यक्ति एक्चुअली चेंजेस चाहता है अपनी ज़िंदगी में, चेंजेस हो जाए। ठीक है, जो भी सिनारियो है, मे बी घुट घुट के जी रहा है या फिर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ऑफिशियली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी हैं, अब ये पर्सन रिबेल करना चाहता है यानी कि आवाज़ उठाना चाहता है। ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती नहीं। क्यों है? बिकॉज इसको लगता है कि अभी चेंजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि भाई पूर्णिमा जो होती है एंड जो अमावस्या होती है उस टाइम हमारे मन में काफ़ी सारे बदलाव होते हैं, राशियों के भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं, बिकॉज सारे जो ग्रह हैं वो प्रभाव डालते हैं। बिकॉज वी नो कि द मून जो है इट कनेक्ट्स विथ वाटर। ठीक है, इसलिए हमें जब हम जाते हैं समंदर के यहाँ पे तो हमें स्पेशली वहाँ पे टैक्स दिखते हैं कि भाई अगर अमावस्या है या फिर पूर्णिमा है तो आपको नज़दीक जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, समय दिया जाता है। तो सिमिलर होता है यहाँ पे आई थिंक ये व्यक्ति, बिकॉज देखो पेंटाकल्स का कार्ड आ गया है तो ये व्यक्ति जो है वो अपने रूट से कनेक्टेड, इसको पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आई थिंक ये आपसे वेल बिहेव्ड है, आपसे अच्छी तरह से बातें भी करता है, बट कुछ चेंजेस इसको चाहिए। यानी कि हर टाइम ये गुड बॉय या गुड गर्ल की एक अवस्था में नहीं रह सकते, इनको भी चेंजेस चाहिए। हो सकता है वो कहीं पे बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर ड्रिंक्स वगैरह हो सकते हैं जो शायद आप परहेज करते हैं, या फिर सो दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग। मे बी अगर इनको गाली भी देनी है लेकिन आपके सामने नहीं दे सकते, तो वो एक चीज़ आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। 9 ऑफ कप्स जो हमें नेक्स्ट कार्ड एक मिला है यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये व्यक्ति बेफिक्र होना चाहता है।
अपनी मन मर्जी करना चाहता है, ठीक है। यानी कि अगर अब तक इस पर्सन ने प्रपोज नहीं किया है या फिर दिल की बात सामने नहीं रखी है, कर सकता है। हालांकि ये सिर्फ इसके लिए कनेक्टेड नहीं है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, वाटर साइन। तो मे बी अगर अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदनी है, मन किया, गए और कार बुक कर गया। आपको ऐसे ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि लोग कह रहे कि भाई मैं गया और मैंने जस्ट कार देखी और मैंने बुक कर दी एंड वगैरह चीज़ें हो रही है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग हैपन्स, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसको क्लियरली देखते हैं तो भाई यहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो खुश रहना चाहता है कंप्लीटली, यानी कि भाई चेंजेस आ गए, अब मुझे खुश रहना है, मुझे अपनी विशेष पूरी करनी है, जो भी मेरी इच्छा है वो मुझे कंप्लीट करनी है, दैट्स इट। मुझे और किसी भी तरीके से नहीं जीना। यानी कि ये किसी भी बंधन में रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, या फिर अभी ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं कोई रूट फॉलो करूँ। जैसे कि आप मानो कहीं पे जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, तो ना आपका जो गाइड है आप उसको फॉलो करते हो। अगर उसने कहा राइट पे जाएंगे तो आप राइट पे जाते हो, उसने कहा हम रुकेंगे तो आप रुक जाते हो। लेकिन अब ये पर्सन कह रहा है कि मुझे कोई फॉलो नहीं करना, मुझे अपने मन मर्जी से चलना है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते कि ये अब किसी की मनमानी नहीं चलने देगा, ये वही करेगा जो इसके लिए सही है। अगर आप इसको मानते हो, यू आर मोर देन वेलकम। आप उसके ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा बन सकते हो एंड सारे मोमेंट्स एंजॉय कर सकते हो सकता है कि आपके साथ कहीं पर ट्रैवल करे, चाहे तो आप अगर आपने पहले से प्लानिंग कर दिया, फिर पर्सन प्लानिंग करता आ रहा है, तो आप कहीं पे घूमने जाएं, चाहे नेशनली हो इंटरनेशनली हो, वो भी आपके लिए एक सुखद अनुभव हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ये कहीं ना कहीं इसका पास्ट हमें दिखता है या फिर कहीं ना कहीं प्रेजेंट का डर दिखता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स कि मैं कहीं अकेला ना पड़ जाऊं। इस कार्ड को बहुत ही खूबसूरती के साथ आप देख सकते हो कि सारा वाइटनेस यहाँ पे दिख रहा है, बर्फ पड़ी है एंड ये व्यक्ति जो है बिकॉज ये यहाँ पे चमकीला कलर दिख रहा है या फिर काइंड ऑफ थिंक कि भाई बस मैं ही कलर में हूँ और बाकी के सब जो है वो वहाँ पे स्टक है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है, ठीक है। सो माय कैट हैज फाइनली कम टू सिट हियर। तो चलो हम जैसे तैसे कार्ड रीड करते हैं जितने भी हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। लेट्स सी। ओके, ये कार्ड हमें मिला है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड साथ में 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। अगर हम इसको क्लियरली देखें तो ये पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई खुशियाँ तो हैं, चीज़ें तो अच्छी होंगी ही, उसमें कोई इशू नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो बढ़ने वाली हैं। यानी कि भाई इसका कहना है कि मान लो इसको अगर अचानक से प्रमोशन मिलने वाला है, ऐसी कोई चीज़ होने वाली है, तो कह रहा है कि इसके पहले मुझे एंजॉय करना है। होता है ना ऐसा कि लोग पार्टी देते हैं, तो वही चीज़ वो आपके साथ कहना चाहता है कि मुझे एंजॉय करना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। सो हाँ, ये पर्सन वेट करते करते थक गया है। अगर आपने इसको कहा है कि भाई वेट करो, तो अब ये पर्सन वेट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। इसे वेट नहीं करना, बल्कि अब उसे कहना है कि भाई मुझे जो मैं चाहूँगा वही करना है एंड नथिंग एल्स। यही मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि भाई इसे एक नई शुरुआत करनी है। यानी कि या तो ये पर्सन एक नई फ्रेंडशिप देख रहा है जीवन में, या तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकअप के बारे में सोच रहा है, या फिर थोड़ा बहुत आपसे दूर जाना, नए फ्रेंड्स बनाना, नए दोस्त बनाना, नई कंपनी को ज्वाइन करना, ऐसी कुछ इनकी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। एंड जो फिनाले हमें मिला है, फिनाले में वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स की भाई दिस पर्सन हैज़ लॉट्स ऑफ रूट्स, बहुत सारे दरवाजे, उनमें से कोई भी दरवाज़ा एक खटखटा सकता है। फिलहाल इसने क्या करना है वो सोचा नहीं है, लेकिन इसका प्लान बिल्कुल रेडी है। मान लो अगर आप प्लान ए से लेके अगर जेड तक प्लान लो, तो ये सारे प्लान्स के रेडी है, तो कोई भी चीज़ इनके प्लान्स जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ये एक चीज़ इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या ओरेकल्स मिलती हैं, थोड़ा सा गाइडेंस लेते हैं हम इस ओरेकल से कि क्या है करंट फीलिंग्स, क्या हम देख सकते हैं ऑन द ईव और एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू मून। ठीक है, चलिए 2 कार्ड आ गए हैं। पहला कार्ड आ गया है ग्रेस, सेकंड कार्ड आ गया है क्रिएटिविटी। ठीक है, अगर हम ग्रेस की बात करें तो इसको लग रहा है कि भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, मे बी ये पहले ध्यान नहीं दे रहा था रिगार्डिंग हिज और हर पर्सनल इमोशंस, है ना। अब ये ध्यान देना इसने शुरू कर दिया है। फ्रीडम है यहाँ पे, फिर मिल गया है ऑथेंटिसिटी और फाइनली मिल चुका है डिजर्नमेंट। ठीक है, तो ये कार्ड ने जो बात किया वो है ग्रेस। इसको लग रहा है कि भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ एंड आई कैन डू दैट, और उसी के ऊपर इसका फोकस है। वही साथ में है क्रिएटिविटी। अब ये चाहता है कि खुद को एक्सप्लोर करे। मान लो अब इसको किसी बंधन में नहीं रहना, इसको लग रहा है कि भी
मुझे कोई भी कंपनी रिजेक्ट नहीं कर सकती, फिर मेरे पास इनफ है, ठीक है। तो अब मुझे कुछ क्रिएटिव बनना है। अगर बहुत सारी फिल्में नहीं देखे तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ भी आ रही हैं, उनको देखना है, या फिर कहीं पे टाइम पास करना है, कुछ नया सीखना है, नया करना है, ड्राइविंग का पैशन है, तो अभी रेनी सीजन है तो कहीं पे जाके ऑफ रोडिंग करो वगैरह, वो चीज़ भी शायद वो कर सकते हैं। उसके लिए फ्रीडम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैरिड भी है तो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि 100% इसके ऊपर कोई वॉच रखे, तो ये वॉच रखना इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। या फिर आप उनकी जासूसी करें या पूछे क्या चल रहा है, फिर तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, भाई बताना नहीं बताना ये उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वही वो आपसे कहना चाहते हैं। इनके हिसाब से या तो आपके पास दो रास्ते हैं, तो इनके ऊपर विश्वास करो कि ये व्यक्ति विश्वास के लायक है, या तो मूव ऑन करो, ये डायरेक्टली उनका कहना है। एंड डिसर्नमेंट, कहीं ना कहीं ये अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इनके हिसाब से ये अपने प्लान के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और अगर इनके हिसाब से अगर आप बीच में आ रहे हो, इनका प्लान जो है वो सही नहीं जा रहा है, तो ये फिर गुस्सा हो जाएंगे, रीइवैल्यूएट। तो ये चाहता है कि चीज़ों को आप दोबारा से देखें। ये भी व्यक्ति चीज़ों को दोबारा से देखना शुरू कर चुका है, रीइवैल्यूएट। कई बार क्या होता है ना कि हम बस एक ही बार देखते हैं कि भाई हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आपको अस्थमा की बीमारी है, या फिर आपको फेफड़ों की कोई बीमारी है, एलर्जी है, कुछ भी है, अस्थमा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, और फिर जैसे आपको दवाई देते हैं, और अगर आपने वो कोई टेस्ट की पीएफटी नाम की, तो अचानक से आपको दिखेगा कि आपके जो रिजल्ट्स है उसमें बहुत सारा फर्क आ रहा है। कैसे? ये उस दवाई के कारण होता है। तो यानी कि आपके फेफड़ों की क्षमता अचानक से बढ़ गई है। ये पर्सन भी शायद वही मान के चल रहा था कि नहीं भाई जीवन तो ऐसे ही है, लेकिन अब उसको पता चला कि नहीं, मेरे में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। अब ये खुद बाउंड्री सेट कर रहा है, यानी कि आप बाउंड्रीज नहीं सेट कर सकते, या फिर इसके बॉस भी नहीं, ये खुद बाउंड्री सेट करेंगे कि मुझे कब क्या करना है। फाइनल कार्ड है रिप्लेनिश, ये खुद तय करेगा कि मुझे कब क्या करना है, किसके साथ एंजॉय करना है, क्यों नहीं करना है, कोई इनको कुछ भी कह नहीं सकता। ये था आज का रीडिंग।